तो अभी तक की क्लास में हमने माइकल फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझा, सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना को समझा और म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना को समझा। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ को बढ़ते हैं जिसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनॉइड से को निकालने से पहले हम लोग सॉलिनॉइड के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। अब सॉलिनॉइड आखिर क्या होता है? देखिए सॉलिनॉइड क्या है, एक स्प्रिंग है, एक क्लोजली स्पेस्ड जो स्प्रिंग होता है उसे हम लोग सॉलिनॉइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो डायग्राम मैं आपको बना रहा हूं, दिस डायग्राम, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिनॉइड बोलते हैं। अ क्लोजली स्पेस्ड, देखिए यहाँ पे जो दो टर्न्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम होगा और ये क्या है? एक रिंग्स है, तो हम कह सकते हैं क्लोजली स्पेस्ड रिंग्स इज सेड टू बी अ सॉलिनॉइड इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्रिंग, राइट? अब पुरानी चैप्टर्स में हमने ये निकाला था कि सॉलिनॉइड की जो एक्सिस होती है, दिस वन इज द एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड। सो इस एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है B इक्वल्स टू होती है म्यू नॉट NI। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे जब हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड को कैलकुलेट करेंगे। नाउ व्हाट इज अ सॉलिनॉइड? अ सॉलिनॉइड इज अ क्लोजली स्पेस्ड रिंग्स। व्हाट इज अ सॉलिनॉइड? अ सॉलिनॉइड इज अ क्लोजली स्पेस्ड रिंग्स। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनॉइड। एक सॉलिनॉइड का हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस कंसीडर अ सॉलिनॉइड। एक सॉलिनॉइड को हमने कंसीडर किया एंड लेट n be the number of turns of the per unit length of solenoid and let L be the length of solenoid। आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि आपको अगर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में जो मैं लिखा रहा हूं, आपको अगर ये चीज लिखनी है, अगर आप इसको एज इट इज भी अपनी कॉपी में लिख कर आएंगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे, आपको पूरे नंबर ही यहाँ पे मिलेंगे। क्योंकि जो चीजें मैं बोल रहा हूँ कंसिडर वाला पार्ट अगर आप इसको मेंशन करते हैं और सेम टू सेम जो डेरिवेशन मैं आपको बोर्ड में करा रहा हूँ आप उसको अपनी कॉपी में नोट करते हैं और एग्जाम में भी आप उसको लिख कर आते हैं तो आपको उसमें पूरे ही नंबर मिलेंगे, उसमें नंबर कहीं नहीं कटेंगे। तो जो पार्ट मैं बोल रहा हूँ मैं इसमें यहाँ पे बोर्ड में इतनी चीजों को नहीं लिख सकता हूँ, आप इसको ऑडियो को सुनकर आप डायरेक्टली अपनी कॉपी में लिखिए। तो मैंने बोला लेट अस कंसीडर अ सॉलिनॉइड। एक सॉलिनॉइड आप कंसीडर करो जिसकी लेंथ कितनी है? L लेंथ है, जिसकी लेंथ क्या है? L है और इसके यूनिट लेंथ में n टर्न्स है। So you can write, let us consider a solenoid, let n be the number of turns per unit length of solenoid and let L be the length of this particular solenoid. Simple. अब हम जानते हैं कि the magnetic field on the axis of solenoid, तो इस solenoid की एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू मैंने आपको अभी लिखवा रही कि कितना होता है? B equals to mu naught Ni. Now this particular solenoid is connected with a battery of potential V। इसको मैं एक अल्टरनेटिंग सोर्स या आप कह सकते हो एक एसी सोर्स से मैं इसको जोड़ता हूं जिसका पोटेंशियल V है, लेट्स से। तो अब इसमें क्या होगी? करंट बहना स्टार्ट होगी, इन टर्न से क्या होगी? करंट बहना स्टार्ट होगी। अब आपको पता है कि जब इस इन टर्न से, ये टर्न्स क्या है? एक सर्कुलर लूप्स है, एक सर्कुलर लूप है। इन लूप से अब जब करंट बहेगी, करंट क्या बनाएगी? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जब इस एक्सिस से पास आउट होगा तो इन लूप से पास आउट हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड पास आउट हो रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड पास आउट होता है इसका मतलब इस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स में चेंज आ रहा है। जब इस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स में चेंज आएगा तो यहां पे कौन सी फिनोमेना लगेगा? सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना लगेगा, क्योंकि यहां पे लूप इंडिविजुअल है। यहां पे इससे इस लूप में क्या फर्क अगर हम ये नहीं करें, हाँ, क्योंकि करंट तो एक ही बह रही है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर लूप को अगर आप देखेंगे, इस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स में चेंज आएगा जिसके कारण इस लूप पर एक इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो जाएगा। इस लूप पर इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगा। हमें यहाँ पे जो बनने वाला सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट। अब हम जानते हैं, अब हम जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है इस सॉलिनॉइड की एक्सिस पर वो B इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni होती है और हम जानते हैं कि इस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स की जो वैल्यू होगी 5 इक्वल्स टू कितना होगा? B डॉट A या BA cos थीटा। थीटा की वैल्यू को आप 0 लेके चलेंगे तो आपका फॉर्मूला आएगा 5 will be equals to BA, राइट? अब मैं पहले एक लूप की बात करता हूं, सिंगल लूप की बात करता हूं। एक सिंगल लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा? 5 इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई A और मैग्नेटिक फील्ड सॉलिनॉइड की एक्सिस में कितना है? B इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni। इसकी वैल्यू को आप यहां रखोगे तो 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट Ni मल्टीप्लाई A।
नाउ दिस इज द चेंज इन फ्लक्स, ये फ्लक्स नहीं है सिंपली, ये चेंज इन फ्लक्स है, क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होने की संभावना पूरी। नाउ ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स एक टर्न से एसोसिएटेड है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, पहले आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालिए। देखिए मैंने बताया कि जो एन टर्न्स है वो एक यूनिट लेंथ में, यूनिट लेंथ छोटी सी लेंथ में कितने टर्न्स है? एन टर्न्स है। तो टोटल लेंथ कितनी है? एल। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? एन मल्टीप्लाई बाय एल, दैट इज एन। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? एक टर्न से निकलने वाला फ्लक्स इतना है, तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वो कितना होगा? म्यू नॉट एन आई ए मल्टीप्लाई बाय एन एल, दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एन। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स। और हम जानते हैं क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हुआ है, करंट की वजह से फ्लक्स में चेंज आया है, और हम जानते हैं फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, और सेल्फ इंडक्शन में फाई इक्वल्स टू एल आई हो जाता है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस विल बी इक्वेशन सेकंड। नाउ यू कैन इक्वेट these two equation, you will get Li will be equals to mu naught n square al multiply I. This I will be cancelled out, you will get L will be equals to mu naught n square al. Now this is the expression for self inductance set up in this particular solenoid due to the change in magnetic field, or you can say the change in flux associated with this solenoid, and this is the expression for self inductance.